महंगाई किस तरफ को जा रही है, इसने अच्छे अच्छों की कमर तोड़ कर रख दी है कनाडा में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो महंगाई इन्फ्लेशन के बारे में है, ग्रॉसरी रेट्स के बारे में है कि 2024 में कनाडा में क्या हशर हो गया है। हम लोग अभी आए हैं, लास्ट ईयर आए हैं, साल हो गया हम लोग को, और उसमें ही हम लोगों ने प्राइसेस में बहुत डिफरेंस देख लिया है। आप सोच सकते हैं, तो जो लोग कह रहे हैं कि कोविड से पहले इतनी कम और इतनी सस्ती चीज़ें थी और इतने अच्छे रेट्स पे मिलती थी, और वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अब हर हफ्ते आप ग्रॉसरी जब भी करने जाते हो, वीकली करने जाते हो, हर हफ्ते वीकली के हिसाब से जो है वो प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि हम वहाँ महंगाई हो रही है, वहाँ महंगाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे कनाडा में जो महंगाई का आलम चल रहा है ना, मेरे होश उड़ गए हैं। हम लोग 1 बेडरूम बेसमेंट में रहते हैं। आप लोगों के सामने साल के बाद हम लोगों ने गाड़ी माशाल्लाह ली है, एंड साल तक हम लोगों ने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं ली थी, और हम लोग कोई उस मेन जीटी मतलब कि आप कह सकते हैं कि मेन जो इलाकों में नहीं हम लोग रह रहे, और उसमें भी हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं 2 बच्चों के साथ यहाँ पे आई हूँ, और बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पे आपका सर्वाइवल। आजकल अगर आप लोग एज अ न्यू इमिग्रेंट 2024 में आप लोग कनाडा आ रहे हैं, देन बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, लिटरली आप कह सकते हैं कमर तोड़ कर रख दी है। जब हम लोग पाकिस्तान में जाते थे तो मंथली टू मंथली जब आप ग्रोसरी करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, लाइक ऑयल हो गया या चावल हो गया या आटा हो गया, उस पर क्योंकि मैं खुद करती थी तो मुझे होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये बढ़ गए हैं या 200 रुपये बढ़ गए हैं जब भी आप नेक्स्ट ग्रोसरी करने जाओ। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि इधर एक एक चीज़ पे कितने पैसे बढ़ गए हैं। जब आप बाय वीकली आप जाओ ग्रोसरी करने, तो इतनी इन्फ्लेशन है कि एक बंदा यहाँ पे गाड़ी ना कोई घर अफोर्ड करना दूर की बात, ग्रोसरी अफोर्ड करना अब लोगों की पहुंच से दूर हो। खुद इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग बहुत मतलब पंजाबी घर से हैं, पंजाब से हैं, तो बहुत माशाल्लाह खाते पीते घर से हैं और बिलोंग करते हैं। और हम लोग और मेरी मदर को मतलब वो तो प्रॉपर ख़ानदान में मशहूर हैं कि बहुत अच्छी शेफ़, एंड बाकी जो मैंने भी उनसे सीखा, और हम लोग को खाने का बहुत शौक़ है और खाना बनाने का भी बहुत शौक़ है। लेकिन यहाँ पे आप मतलब आप एक तो आप लोग की कोई दावतें नहीं है, आप लोग के कोई अपने नहीं है जिनके घर जाके आप दूसरे हाथ का बंदा खाते हैं, आपको कभी कभार चेंज के लिए अच्छा लगता है। अब ये देखें, धनिये की प्राइस देखें आप, $3 की एक घटी। ये वो घटी है जो आप पाकिस्तान में जब सब्जी लेते हो रेडी से, तो आप बोलते हो कि धनिया और हरी मिर्च ऐसे ही डाल दें। अब एंड में जब मैं वहाँ से 1 साल पहले आने लगी थी कि वो फ्री का डाल देते थे, लेकिन एंड में जब मैं आने लगी थी तो वो बोलते थे कि बाजी नहीं 20 रुपये, तो आप बोलते थे ठीक है 20 रुपये कहाँ, और $3 का धनिये की एक घटी कहाँ। आप लोगों को ये सब्जी दिख रही है, यहाँ पे सब्जी खाना भी बहुत बड़ी बात है, एक प्रिविलेज है, आप सब्जी खा रहे हो। आपको पता है ये $5 की एक गोभी है, $5 की एक गोभी। आप आज कोई सब्जी मैंने आज बनाई थी, मैंने फ्रेश बीन्स बनाए थे, उसकी मैं रेसिपी मैं कल अपलोड करूँगी, जिसको हम लोग फली कहते हैं। फली पाकिस्तान में फली कहते हैं हम लोग। मेरी मदर बनाती हैं आलू फली, तो मुझे वो बहुत शौक था, तो मैंने इधर देखती तो मैं रहती थी। लेकिन बिलाल ने इस दफ़ा, क्योंकि मुझे था कि मैं अपने लिए क्या बनाऊं, बिलाल को अच्छी लगती है नहीं लगती, बिलाल ने उठा ली। बिलाल बोलते हैं यार कभी ये बना के तो देखो। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग हर वक्त चिकन या अगर पाकिस्तान में लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खाने पीने पे बहुत महंगाई होती है, अगर कोई गरीब है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दाल और सब्ज़ी पे आ जाता है, और मटन अफोर्ड नहीं कर सकता, चिकन अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे सब्जियों की प्राइस आप लोग इमेजिन कर सकते हैं चिकन और मटन जितनी है सब्जियों की प्राइस। आप $5 की एक गोभी लेंगे, फिर उसके अंदर आप आलू डालेंगे, और आपको पता है आलू $5 के आलू कितने मिलते हैं आपको? 4 से 5 आलू $5 के।
तो $5 के आप आलू अगर डालेंगे, आपने $5 की सब्जी ली, फिर उसके बाद आप उसमें ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं या नॉर्मल ऑयल भी डाल रहे हैं, उसमें फिर आप अपने मसाले डाल रहे हैं, उसमें टमाटर, ये आप देख रहे हैं सामने $3 के टमाटर हो गए हैं, हाफ के जी टमाटर इज लाइक फॉर $3 के आपको, ये आप 3 टमाटर उठाओगे और तीन मतलब ₹250 का एक टमाटर। आप लोग बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी रेट में कन्वर्ट करके क्यों दिखा रहे हैं, मैं आप लोगों को महंगाई का आलम बता रही हूँ कि अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं यहाँ पे तो ये हशर है महंगाई का। और ये चीज़ें वीकली चेंज हो रही हैं, इतनी इन्फ्लेशन तेज़ी से आ रही है कि ये टमाटर पिछली दफ़ा जो था वो $2.25 का था, लाइक $1.75 का। मैंने हाफ किलो, 1 किलो लिए थे मैंने, बेसिकली $3 के मैंने 3 या कोई डील लगी थी $3 के 1 किलो, मतलब 2 पाउंड टमाटर $3 के थे, लेकिन इस दफ़ा $3 का 1 पाउंड, हाफ के जी। आप लोग सोच सकते हैं जब आपकी अगर माहाना इनकम अगर अलर्ट से आप मिनिमम वेज पे लग गए, आपने बहुत ही, आपको जॉब मिल गई, मिनिमम वेज $17.5 है और आपका पर मंथ उसके हिसाब से आपका आएगा $2,000। $2,000 में जब $5 का एक सब्जी है एक टाइम, ये बिलाल ने उठाई थी मैमला, इसको फलियां नहीं कहते, मैं आपको दिखाती हूँ फलियां किसको कहते हैं। ये भी $5 की थी, ये पता नहीं कौन सी किस्म की सब्जी थी, तो मैंने बोला ये फलियां नहीं है। फिर मैं उनको ढूंढ रही थी कि फलियां कहाँ पे। मिर्चें, आप हरी मिर्च देख रही हैं, हरी मिर्च भी ये $4.98 की ये फ्रेंच बीन्स मिली मुझे, और मैं हिल गई फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने उठाया, मैंने बोला $5 की ये, मतलब आपको एक घर में, मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरऑल एक आप सब्जी की डिश बनाएंगे ना घर में, लाइक आलू फली बनाएंगे, तो कम से कम आपको $20 का एक खाने का आइटम मिलेगा। मैं एक शलजम, कभी जिंदगी में मैंने इतनी कम सब्जियां नहीं उठाई जो ये यहाँ पे मैं सोच सोच के एक शलजम आपने उठा लिया, क्योंकि ये चिकन और मटन की ही कीमतों जितना है। एक सब्जी आपने उठाई, अब $30 का मैं चिकन उठाती हूँ 1.5 किलो, और $20 की मैं अगर कोई सब्जी घर में बनाऊं, और वो भी एंड में यही काउंट की जाती है कि आपने सब्जी बनाई है। अब ये बिलाल ने पिस्ता उठाया और $10 की थे, 2 दफ़ा इन्होंने उठाए और 2 दफ़ा इन्होंने वापस रख दिए कि कॉस्टको में जो है ना वो $18 के इससे डबल 2 kg मिल जाता है, और ये जो है वो हाफ के जी जो है वो $10 के दे रहे हैं। फूड बेसिक हम लोग गए थे बेसिकली, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन मतलब कि इतनी प्राइजेस में डिफरेंस आ गया है दिन ब दिन। आलू, प्याज, टमाटर ही आपको जो है वो इतने महंगे हैं कि आप लोगों के, आप अच्छे अच्छे जो घर है ना वो अफोर्ड के बाहर है। हम लोगों ने इस दफ़ा किया है, इस साल हम लोगों ने किया है कि हम लोग ग्रॉसरी पे इतना स्पेंड नहीं करेंगे। लाइक अब ये देखें, $8 के, आप लोग देख सकते हैं $8 के, लेकिन ये 7 LB थे। $8 के 7 LB का पैक था, और अगर वाइट अनियन लेंगे तो $7 के 7। अब ये इतनी बड़ी आप, अब वो बल्क में आप उठाओगे तो आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन इतने बल्क में आप उठाओगे तो जैसे हम 4 बंदों की फैमिली है, अब ये महीने में भी ख़त्म नहीं होंगे प्याज, लेकिन ये प्याज ख़राब हो जाएंगे, ये प्याज ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने इसको कहीं भी आप बोरा रख दें प्याज़ों का, तो वो ख़राब हो जाता है, गलने लग जाता है, पिलपिला हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बेसमेंट में है और डैम्पनेस होती है अपनी, तो वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो आप अब बल्क में लेंगे, तो अब मैंने यहाँ से एक उठाया भी, बिलाल अब ये देखिए ये इतने बड़े बड़े बोरे भी प्याज के पड़े हुए थे। बिलाल बोलते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बंदा करे तो करे क्या। आलू मैं ले लेती हूँ, आलू मैं इतना बड़ा ले लेती हूँ, क्योंकि आलू आपको पता है, आलू हर चीज़ में, हर हांडी में, बच्चों के लिए मैं कटलेट्स बनाती हूँ, और साथ में बच्चों के लिए नगेट्स बनाती हूँ, तो उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज होते हैं, उसके अंदर चाहिए होता है, मतलब आलू काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन आलू भी इतने महंगे हुए वे इतने, ये फिर मुझे $5 का एक छोटा उससे पैक मिला, और यही भी बहुत ज़्यादा थे। और बिलाल बोलते हैं कि नहीं ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने इसी तरीके से लेकर आई थी, और वो वीकली इतने प्याज तो आप हांडी में नहीं डालते हो ना, वो यूज़ हुए नहीं, और वो जो है ना बाद में ना पिलपिले हो गए और उसमें से स्मेल आने लग गई।
तो शलजम एक उठाई मैंने कि मैंने बिलाल को बोला कि आपको कभी शलजम गोश्त बना दूंगी, तो एक ही सब्ज़ी उठाई, लेकिन एक सब्ज़ी भी $3 की, एक शलजम। अब आप बताएं कि हमारा महीने का ग्रॉसरी पे एक्सपेंस आ रहा है $2000। $2000 हमारा महीने का डाइन आउट पे आ रहा है, ग्रॉसरी के एक्सपेंस आ रहा है। लेकिन हम लोगों का है कि हम लोग उसको रिड्यूस करके $1500 करेंगे। ये जो बंदा जाता है ना और अल्ले तलल्ले जो चीज़ें उठा लेता है ना, अब आपको कपकेक्स अच्छे लग रहे हैं, बिलाल ने, मैं गाड़ी में बैठ गई, बिलाल ने कैरेट कपकेक्स उठा लिए $5 के, उसका टेस्ट नहीं अच्छा आया। तो ये आपको ना यहाँ पे आके आपका नफ्स का इम्तिहान है कि आपको इन चीज़ों पे काबू पाना है, तो आप फिर हो सकते हैं, वरना आप लोग की ये महंगाई जो है ना, हर विजिट में $2-3 बढ़े हुए हैं। और महीने बाद, मंथ के बाद ऑयल पे मैं कॉस्ट को जब 1 या 2 महीने बाद ऑयल लेने गई तो उस पर $10 बढ़े हुए थे। तो बी प्रिपेयर्ड के आप लोगों की ये सारी, खाली ये अपनी मशरूम्स उठा ली, ये इतनी सी जो ग्रॉसरी थी ना, ये एक ब्रेड उठा ली, 3 तोरियाँ उठा ली, इट वॉज लाइक $75। 20,000 की ये इतनी सी सब्जी और एक डबरोटी थी जो आप लोग को दिख रही है। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि उधर तो आप कनाडा में डॉलर्स कमा रहे हो, तो उसको क्या आप डॉलर्स ही तो इतने, अगर आप $2000 कमा रहे हो और आप 3-4 बंदे हो, और अगर आप बहुत खींचतान के भी आप करो तो $1000 में आप खाना खाओगे, तो बाकी आप रेंट, आप मोबाइल, आप बाकी खर्चे कैसे पूरे करोगे? तो इसलिए आप लोग ये मेंटली सोच कर आएँ, और आप लोगों को अपने नफ्स पे काबू करके इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।